ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣਗੇ। दरअसल आम आदमी पार्टी ने यूटर्न ले लिया है। 1 फरवरी ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 18 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਦਾ ਬਤੌਰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ चिट्ठी जारी हुई कि सोशल सिक्योरिटी वुमेन ते चाइल्ड विभाग वालों जारी हुक्मां दे मुताबिक सरकारी नियमां च किसी तरह का ऐसा नियम नहीं है कि उन्हां दी टर्म नूं वधाया जा सके। इस कारण उन्हां नूं चेयरपर्सन बनाउण दे हुक्म नूं वापस लिया गया है। मनीषा गुलाटी जदों इस हुक्म खिलाफ पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट पहुंचे तां पंजाब सरकार नूं नमोशी दा सामना करना पिया तो उन्होंने हुक्म वापस ले ले। देखो, मनीषा गुलाटी के केस में पंजाब स्टेट वुमेन कमीशन एक्ट के अंदर उनको 3 साल की पहले अपॉइंटमेंट मिली थी। उसको 2020 के अंदर 3 साल फर्दर एक्सटेंड कर दिया था सरकार ने 2024 तक। ऑल ऑफ सडन चेंज ऑफ गवर्नमेंट के बाद उन्होंने एक लेटर और ऑर्डर किया कि हमने जो एक्सटेंशन का 2020 का ऑर्डर था वो गलती से बोनाफाइड मिस्टेक से इशू कर दिया, क्योंकि हमारे पास पावर ऑफ एक्सटेंशन नहीं है। कोई शोकाज नोटिस नहीं दिया, कोई अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग नहीं दी, सडनली ये ऑर्डर आ जाता है कि ये इसको रिमूव कर दिया जाए। हम हाई कोर्ट में उस ऑर्डर के खिलाफ आए हैं। हम 3 ग्राउंड्स के ऊपर आए थे। एक तो ये कि पावर ऑफ अपॉइंटमेंट किसी भी सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ गिव्स पावर ऑफ एक्सटेंशन ऑल्सो। 2020 में जो सरकार थी उसने टोटल एप्लीकेशन ऑफ माइंड से इनकी परफॉर्मेंस देखते हुए इनको 3 साल की एक्सटेंशन दी थी। तो ये कहना कि इनके पास पावर नहीं है, मिस्टेक नहीं है, ये टोटली मेलाफाइड, ये गलत है। और एक सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टर के मामले में भी ये होल्ड किया हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर है एक्सटेंड करने की। लाइकवाइज हमने वो प्रोविजन स्टेट एक्ट में दिखाई कि उसके पास पावर है, अनलेस कि उस एक्ट के अंदर बैन किया हो। एक तो हमारी आर्गुमेंट ये थी। दूसरा, हमने कहा कि उसी एक्ट के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन के 4-5 ग्राउंड है, वो कोई ग्राउंड पे हमें नहीं किया डिस्क्वालीफाई। उसमें भी एक्ट में लिखा हुआ है कि अगर उस पे भी करना है तो आपको नोटिस देके अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग करके देना है। ये टोटली मेलाफाइड ही है। तीसरा, हमने कहा कि नेशनल जो वुमेन कमीशन है और स्टेट्स के भी जो एक्ट है उसमें यही 3 साल की या कोई टेन्योर लिखी हुई है। जो गवर्नमेंट प्रेजेंट इन पॉलिटिकल, मैं गवर्नमेंट एक तो पॉलिटिकल और एक स्टेट गवर्नमेंट को कहता हूं, जो पॉलिटिकल इन पावर है उनकी भी सरकार दिल्ली में है। हमारी नॉलेज के अंदर हम वो ऑर्डर भी निकाल के ला रहे हैं कि वो अपने वहां भी एक्सटेंशन दे रहे हैं सिमिलर प्रोविजन के अंदर। कोर्ट तीसरे मुद्दे पे नहीं गई। कोर्ट ने तो सिंपलिसिटर ये पूछा सरकार से कल, जब हमारी आर्गुमेंट कंप्लीट होगी और हमने जजमेंट की, भाई ये जो आपने पावर ऑफ एक्सटेंशन की बात की है ये तो बिल्कुल गलत है प्राइमा फेसाई, और ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है बड़ी क्लियर है कि आप विड्रॉ नहीं कर सकते। और हमने कहा कि यही फैसले हर रोज कर रही है सरकार कभी लेके, और उन्होंने फिर कहा कि जी शायद हम सुबह तक विड्रॉ कर लें। आज सुबह जब 10 बजे टेकअप हुआ तो उन्होंने ये ऑर्डर को विड्रॉ कर लिया, जिससे मनीषा गुलाटी को रीइंस्टेट का हो जाएगा। आज वो ऑर्डर पास करेंगे, कोर्ट ने स्टेटमेंट दे दिया है। साथ में एक लाइन ये कही कि हमारे को ये है कि हम किसी और ग्राउंड पे शायद उसको टर्मिनेट करें। सो वो उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की है, अभी ऑर्डर आना है। हमने ये कहा था कि लिबर्टी मत दो, उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लो, अभी फाइनल ऑर्डर आना है। ये सारे मुद्दे से ये पता लगता है कि पंजाब सरकार किस डायरेक्शन में जा रही है। इतने महीने आने के बाद कभी वो गवर्नर के साथ लड़ते हैं, कभी ये करते हैं। कोर्टों के अंदर इस तरह से इन्होंने अपने ऑर्डर, जब भी कोई खिलाफ होता है विड्रॉ करने वाला, एक ये अनदर एग्जाम्पल है। कांग्रेस ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2018 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਲ 2020 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।